गोदाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय मातृ के नाम नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पादप्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ये जो अभी आपने कीर्तन किया हरि नाम संकीर्तन, चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद गौतमी शास्त्र से एक श्लोक कोटित करते हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के लगभग चौथे अध्याय में ये सब आया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं गौतमी शास्त्र से लेते हुए कि कोई व्यक्ति हजारों बरस तक, हजारों यानी करोड़ों, सॉरी, कोई व्यक्ति करोड़ों गौदान करे, कोई व्यक्ति करोड़ों गौदान करे, या कोई व्यक्ति गंगा या संगम, जमुना का संगम अर्थात प्रयाग, उसमें हजारों बरस तक निवास करे और वहां रह के कड़ी तप और साधना करे। श्री राधे बोले हजारों बरस तक करे। कोई ब्राह्मण को जो यज्ञ आदि कर रहा है उसको स्वर्ण का पर्वत दान करे, स्वर्ण का पर्वत दान करे, लेकिन ये सब फिर भी भगवान के नाम के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। श्री राधे बोले एक अंश मात्रा में भी भगवान के नाम के तुल्य नहीं है। यानी कोई स्वर्ण पर्वत जितना दान करे, कोई जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, श्री राधे बोलिए, कोई करोड़ों गौदान करे तो भी, इसका मतलब है जो भगवान नाम कह रहे हैं तो आप सोचो ज़रा, आप विचार करो ज़रा, क्या वो कितना पुण्य कमा रहे हैं। क्योंकि बाकी सब जो चीज़ है ना वो पुण्य देने वाली है, लेकिन ये नाम आपको भव से पार करने वाला है। नाम आपको मृत्यु के चंगुल से, नाम आपको यम के चंगुल से छुड़ा लेगा। क्योंकि ये स्वयं यमदूत कह रहे हैं, यमराज यमदूतों से, कि जिनके मुख में नाम है उनके पास मत फटकना। ऐसा नहीं कहा जो दान करे उनके पास मत फटकना, ऐसा नहीं कहा जिन्होंने तपस्या की उसके पास मत, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, क्या कि जो तीर्थ में रह के, ऐसा नहीं। उन्होंने तो कहा जिसके मुख में केवल भगवान का, आज जहाँ भी है, जिस जगह भी है, अगर आप भगवान नाम ले रहे हैं तो वो तीर्थ के समान हो जाता है, वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। अगर कोई शुद्ध भक्त भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करता है, श्री राधे बोले, तीर्थ जिनकी आस करे कब आवे हरि को दास। श्री राधे बोले, तीर्थ भी उन लोगों की आस करता है। याद रखना, जब तीर्थों को भी, इन पवित्र नदियों को भी पता चलता है ना कि भगवान नाम कीर्तन करने वाला, नाम संकीर्तन करने वाला कोई भगवान का प्यारा हमारे पास आ रहा है, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं कि इस तट पे पाप करने वाले तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन इस तट पे हरि कीर्तन करने वाला तो कोई है। याद रखना, हरि कीर्तन के पेपासु तो देवता भी हैं, हरि कथा के पेपासु तो देव देवता भी हैं, पवित्र स्थान नदियाँ भी हैं। श्री राधे बोले, ये चीज़ हरि नाम, हरि संकीर्तन, इसीलिए तो शुद्ध भक्तों का संग मांगा गया। क्यों? क्योंकि ये जहाँ रहेंगे, इनके साथ अगर सानिध्य मिला तो पूरा तीर्थ ही है। उनके संग में भजन कीर्तन तो उनको मिलता ही रहेगा, सहज में मिलता रहेगा। और अगर उनके संग में भजन कीर्तन मिलता रहेगा तो इसका मतलब है हम किसी तीर्थ में ही रह रहे हैं। श्री राधे बोले, पवित्र स्थान तीर्थ में ही रह रहे। तीर्थ में रह के कोई भोग भोगे तो बड़ी शोचनीय बात है, लेकिन अपने घर में रह के भजन कीर्तन नाम का सहारा लेके, गोविंद का सहारा लेके अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, वो व्यक्ति उस स्थान को, उस जगह को पवित्र कर देता है।
इसलिए कहा गंगा तो तीर्थ तो फिर भी लोगों को धीरे धीरे पवित्र करते हैं, लेकिन वो संत अपने सत्संग भजन कीर्तन के द्वारा अपने सानिध्य से मनुष्य को तुरंत नाम के द्वारा पवित्र कर देता है। विदुर और मैत्री का संवाद में आया। श्री राधे बोलिए। इसीलिए वो लोग बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको नित्य प्रति भजन कीर्तन का आश्रय मिल गया। देखो, एक है, कई लोग कहते हैं क्या हम मोबाइल में सुनते हैं ना, एक है मोबाइल में सुना और एक है एक सामने इस संगत का, इस आभा को, इस पॉजिटिविटी को गेन करना, वो गेन करना। श्री राधे बोलिए। माइंड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा तरोना। जैसे नहीं पेड़ से एक नई नया फल निकला हो, ऐसे ही फ्रेश फल निकला हो, बस ऐसे ही। यहाँ कैसे ही धूप, कैसे ही हमने बाहर ताप सहन किए हो इस जगत में, लेकिन यहाँ आके माइंड फ्रेश। श्री राधे बोलिए। और याद रखना, जब हम फ्रेश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सुबह के नहाए नहीं हो, लेकिन नहाने के बाद आपको फ्रेश होते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बस जिस तरह शरीर को फ्रेश करते हैं तो अच्छा लगता है, माइंड भी जब फ्रेश होता है ना तो बहुत हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है जब माइंड फ्रेश हो जाता है। श्री राधे बोलिए। इसीलिए नित्य प्रति सत्संग और भजन हमारे माइंड को क्या कर दिए, फ्रेश कर दिए है। रोज झाड़ू लगता है इस चित्त में, रोज सत्संग सुन के रोज मन का, इस मन के अंदर की रोज सफाई हो रही है। मुझे बताओ, जब हमने मंदिर बनाया, मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाने के वक्त तो कचरा तो बहुत होता है, नहीं होता भाई? जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो कचरा तो बहुत होता ही है। जब बनाते समय भगवान को कब विराजमान करते हो? बिल्कुल कचरा निकल जाने के बाद, साफ हो जाने के बाद। श्री राधे बोले। भगवान को विराजित तभी करते हैं जब पूरा कचरा साफ हो जाए। श्री राधे बोले। बस इस मन रूपी ऑल्टर में भी, गर्भगृह में भी जब सारा कचरा साफ हो जाता है ना, तो प्रभु की विग्रह स्थापित हो जाती है, प्रभु की मूर्ति स्थापित हो जाती है। और वो ऐसी स्थापित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, क्या वो कभी खंडित भी नहीं होती, कभी निकलती भी नहीं। एक बार अगर वो स्थापित हो जाए ना तो खंडित नहीं होगी, वो निकलेगी नहीं। खंडित कब होगी? जब आप कोई अपराध करेंगे। श्री राधे बोले। याद रखना, जब कोई वैष्णव विशेषकर अपराध करेंगे तो फिर अंदर वो स्वरूप क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ आपने अपराध का मार्जन कर लिया, इसलिए चैतन्य चरितामृत में आया क्या, तुम संकीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो, संकीर्तन में आते रहो, संकीर्तन करते रहो, एक न एक दिन अपराध करने की वृत्ति से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सतत क्रियाएं आपको अपराध, देखो हो सकता है पहले अपराध के साथ करें, लेकिन ये सतत क्रियाएं एक न एक दिन हमको अपराधों से भी मुक्त कर देंगी। इतना चित्त जीव का शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल जन चित्त मोहे बाबा। कब? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा। आते रहो, आते रहो, धक्का खाए। श्री राधे बोली। इस दरबार के धक्के भले कभी तो मौज दरिया की बेड़ा दे पार लगा, कोई तो इसी मौज आएगी जो हमारा बेड़ा, नहीं तो ये संसार की मौज तो बहा के पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाती। देखा नहीं, संसार की मौज ने आज तक भटकाया है, 84 लाख योनियों में जाके पड़े हैं। ये मौज संसार की, बोला क्या, खाओ पियो मौज करो। ये संसार की मौज तो 84 के चक्कर में डाल देगी, लेकिन ये मौज कभी तो मौज ईश्वर के धर के धक्के खाते रहो, जाते रहो, आते रहो, उससे मिलते रहो, आते रहो, उससे मिलते रहो, आते रहो, उससे मिलते रहो। एक न एक दिन ये आना जाना, ये मुलाकात रिश्ते में परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा आकर्षण हरि का भा जाएगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। वो पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। श्री राधे बोले। उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। इसलिए
बात उस श्लोक की चल रही थी कि जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जो नाम भजन में लगे हैं, वो कितने भाग्यशाली लोग हैं जो प्रभु के नाम से जुड़े हैं, हरि के नाम से जुड़े हैं। आइए आज की एकादशी के विषय सुनते हैं। वरुथनी एकादशी। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से वैशाख कृष्ण की एकादशी विषय प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, वैशाख कृष्ण पक्ष में वरुथनी नाम की एकादशी होती है जो इस लोक और परलोक में सौभाग्य देने वाली है। श्री राधे बोलिए। सुख समृद्धि प्रदायनी, पापों का नाश करने वाली, भोग और मोक्ष करने वाली है। इस एकादशी के व्रत करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिल जाता है। बताओ श्री राधे बोलिए। आज की जो एकादशी रखता है उसको, ये खाली कोरी कल्पना की बातें नहीं है, कोरी कल्पना की बातें नहीं है। आज की जो एकादशी रखता है उसको 10,000 वर्ष, यानी जितनी हिरण्याकशिपु ने की थी वो आज की एकादशी रखने से, लो उसने कितनी कड़ी की, एक टांग पे खड़ी रह के खाली वो आज की एकादशी रख देता तो आप कहेंगे फिर आज ब्रह्मा जी आएंगे वरदान देने हमारे पास। अरे ये जो सत्संग कीर्तन मिला यही सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि एकादशी से ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा के भी पिता श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री राधे बोलिए। मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ, उस बाप के बाप ईश्वर परम कृष्ण। श्री राधे बोलिए। जो समस्त कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है, उनकी प्राप्ति होती है। और फिर मैंने कहा ना, सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन साथी अगर अच्छा मिल जाए, अंधेरे वाला सफ़र, डरावना सफ़र, लेकिन अगर कोई हम सफ़र साथी अच्छा मिल जाता है और ऐसा बलवान, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा समर्थ, तो उस डरावने सफ़र में हमारा सारा डर खत्म हो जाएगा। तो ये ज़िंदगी का सफ़र जो हम सब मौत के, जो ये ज़िंदगी और मौत के बीच का जो ये सफ़र है, ऐसे कई डरावने मोड़ हमारे जीवन में आते हैं। कभी बीमारी का रूप लेके, कभी अपनों पे आघात आता है उसका रूप लेके, कई डरावने मोड़ आते हैं, कई डरावने मोड़ आते हैं, कई तकलीफ़ों के मोड़ आते हैं, कई अपनों की आंखें बदल जाती है। कईयों को बदलते देखा, कईयों को मुड़ते हुए देखा, कईयों को नियति को बदलते हुए देखा। श्री राधे बोले। सगी औलाद बाप को ऐसा मार रही है, ऐसा मार रही है, ऐसा मार रही है, ऐसा मार रही है, घर वाले छुड़ाने आखिर उसने मारना नहीं छोड़ा, मार मार के आखिर उस बेचारे को मार ही दिया। क्यों मारा? बोला ये जगह मेरे नाम कर। श्री राधे बोले। मार मार के और उसको मार ही दिया। श्री राधे बोले। मैं इसका आमिर खान का इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें कह रहे थे, वो कह रहे थे क्या कि हम है ना, हम अपने बड़ों की मानते थे, अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, हम अपने माँ बाप की मानते थे, बड़ों की मानते थे और उनकी मार भी खाई, और मारते थे हम, मार भी, हम में से कईयों ने अपने माँ बाप की थप्पड़े भी खाई होगी। श्री राधे बोली। हमने अपने बड़ों की मार भी खाई, उनकी हर बात माननी भी पड़ती थी, मानते भी थे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे नहीं मानते। श्री राधे बोले। हमारे बच्चे हमारी नहीं मानते हैं, उल्टा आज के बच्चे हमको मनवाते भी हैं और मारते भी हैं। हमने माँ बाप की भी मार खाई, अब बच्चों की मार खा रहे हैं। यानी तब भी हमने मार खाई, तब भी हम सुनते थे, हम तो वो लोग निकले। श्री राधे बोले। हमने सोचा, औलाद हुई ना, अब हमने सोचा क्या कि अब वही ट्रेंड चलेगा, जैसे मैंने सुनी ऐसे मैं इसको, मुझे कोई मिल गया जिसको मैं सुना पाऊंगा। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। इसलिए जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो इस खुशफहमी में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना
श्री राधे बोलो ना। हमें तो तब भी सुननी है, बोलो बाद में भी सुननी है। तो जब सुननी है, ये सुनना शब्द आया ये, तो फिर थोड़ी भगवान की भी सुन लो, थोड़ी ईश्वर की भी सुन लो। जब सुननी है ना तो फिर इनकी भी सुन लो, ठाकुर की भी सुन लो। उनकी सुनने में तो दिमाग खराब होता है और इनकी सुनने में दिमाग ठिकाने लग जाता है। सुनो, इनकी सुनने में दिमाग ठिकाने लग जाता है, दिल दिमाग दोनों ठिकाने पे लग जाएंगे। और याद रखना, जब दिमाग ठिकाने में हो, दिल ठिकाना, हमको मुझे एक भजन याद है, मुझे मिल गया, तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। श्री राधे बोले, अगर ये ठिकाना आपको मिल गया ना तो कृष्ण सारे ठिकानों से आपको मुक्त कर देगा। अगर आपने इस ठिकाने को पकड़ लिया, इस दर को पकड़ लिया, तो कृष्ण सारे बंधनों से हमको मुक्त कर देगा। जहाँ जहाँ नाक हम रगड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ साईं साईं कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, झुकना पड़ रहा है, कृष्ण उन सब से मुक्त। मैंने कहा ना, अगर वो अंधेरे सफ़र में अगर बलशाली कोई जानकार साथ में है तो सारा भय खत्म। इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में मेरा श्याम सुंदर अगर साथ में, उसका एहसास आपको हो जाएगा तो सारा डर खत्म, सारा भय खत्म, उल्टा मज़ा आता है ज़िंदगी में, जीने में भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि अब जीवन का सफ़र बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि कृष्ण साथ है। श्री राधे बोले, जो इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वदान, गजदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान, अन्नदान, गौदान, विद्यादान आदि का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करने से जो पुण्य होता है, उसका फल बताने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। वह फल मात्र व्रतनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखो, जो कन्या का दान, मतलब जब विवाह में अपनी कन्या को हम, श्री राधे बोले, हालांकि ऐसा शब्द अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री राधे बोले, अपनी लड़की का हम दान कर, तो कन्यादान, अपनी लड़की का हम दान करें, बट श्री राधे बोले, वो हमने उसको तो परियों की तरह, राजकुमारी तो कर, जिस बच्ची को हमने राजकुमारियों की तरह रखा, उसको दान करें, उसको दान कर। ये मुझे उतरती नहीं है बात नीचे। श्री राधे बोले, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो बोलना चाहूँ तो सिर्फ बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन 10-20 हो गए। श्री राधे बोले, लेकिन कन्या का दान नहीं, वो हमारे नाजों में पटी, वो दान नहीं होता, वो दान नहीं होता। कन्या कभी दान की चीज़ नहीं है, वो दान की चीज़ नहीं कि हम दान करें, वो हमारे दिल का टुकड़ा है। श्री राधे बोलिए ना। इस दिन व्रत करके रात को जागरण करते हुए भगवान मधुसूदन का पूजन करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। पाप बीरू मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान का फल मिल जाता है। समस्त पापों से मुक्त होकर मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी प्रसंग में भगवान कृष्ण ने कहा, वैष्णवों को दशमी के दिन कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कौंधा, साग, मधु, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, इन सब का त्याग करना चाहिए। यानी दशमी के दिन से ही रात को ही हमें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, आज नहीं सोना ना, सो देखो एक व्यक्ति से आवाज़ नहीं निकल रही, नहीं एक बंदे ने भी ऐसा नहीं कहा, ठीक है आते चलो। श्री राधे बोलिए ना। हाँ भाई, झूठ कैसे बोले। श्री राधे बोलिए। अच्छा सोना, सोगे, सोना,
सोना 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 गोल्ड गोल्ड श्री राधे बोले ना, दोगे सोना श्री राधे बोले ना, सो बोले, लेकिन वो सो भी कृष्ण के लिए। कृष्ण का भजन करते करते थोड़ी देर अगर शरीर को तंद्रा आ जाए, वो ऊर्जा लाने के लिए, ताकि और भजन कर सकें और भक्ति कर सकें, फ्रेश होके माइंड फ्रेश होगा तो अच्छे से भजन कर पाएंगे। इस तरह का सोना, यानी कहने का तात्पर्य हो सके तो आज कम से कम नींद लेना, इतना तो करना, आज कम से कम नींद लेना, हो सके तो आज कुछ घंटे रोज के मुकाबले थोड़े कम सोना। पर निंदा चुगली चोरी, अगर कोई 8 घंटे सोता है तो 6 घंटे करे, 6 घंटे सोता है तो 4 घंटे करे, और ऐसा शरीर कोई होगा ही नहीं जो 4 घंटे सोए तो मैं बोलूँ 2 घंटे कर, शिराजे बोले मुझे पता है, लेकिन 6 घंटे वाला आज के दिन कितनी 4 घंटे। आज के दिन असत्य भाषण, क्रोध, इन सब चीज़ों को त्याग दें। द्वादशी तिथि को कांसे का बर्तन, उड़द मसूर तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, मैथुन, बैल की सवारी, पराया अन्न। बैल की सवारी मतलब आज के दिन स्कूटर पे नहीं आना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना शिराज, तो हम 4 व्हीलर पे जाएंगे नहीं, बैल की सवारी मतलब 4 वाला है ना, मतलब 4, तो मतलब 4 व्हीलर पे नहीं ना, हम 2 व्हीलर पे जाएंगे, ऐसा करेंगे। 2 व्हीलर पे जाना, बकरी पे जाएंगे हम, बैल पे नहीं जाएंगे, तो 2 व्हीलर को अलाउ है। पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। तो आज की एकादशी आपने ज़रूर रखी होगी। कल एकादशी व्रत खोलने का जो समय है वो 5:45 से 10:11, 5:45 से लेके 10-11 बजे तक, यानी 10:15 के अंदर आपको व्रत खोल देना है। जय जय श्री राम।